के न्यूज़ की चुनावी यात्रा संगम नगरी प्रयागराज तक पहुंच चुकी है और यहाँ छात्र संघ भवन पे हम पहुंचे हैं। आइए कुछ चर्चा करते हैं हमारे साथ छात्र संघ भवन के कुछ नेता जो कि यहाँ पर अनशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनसे बात करते हैं और ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और क्या वो चाहते हैं। भैया, आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज विगत 578 दिनों से छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है और छात्र संघ बहाली समेत विभिन्न छात्रों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। लेकिन यह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया कहीं न कहीं इनको भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र और राज्य सरकार का जो उनको संरक्षण मिला हुआ है, यही कारण है कि अभी तक इनको यह गुमान है कि मेरा कुछ कर नहीं पाएगा और अभी तक ना तो छात्रों से वार्ता की और न तो ये समस्याओं का निदान हुआ। इसको लेकर लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं। दोस्तों, लगातार मांग बनी हुई है छात्र संघ बहाली की। आइए हम अपने चुनाव से संबंधित कुछ बात करते हैं। जैसा कि आप भैया देख पा रहे हैं, भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियां इस समय युवा चेहरों के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं और क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बने और क्या छात्र संघ के लिए, छात्रों के लिए क्या बेनिफिशियल है? देखिए, अभी देखा जाए तो ये जो वर्तमान की सरकार भाजपा नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है और कहीं न कहीं जिस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों में कुठाराघात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा भी होगा कि हाल में जब छात्र अपनी रोजगार की मांग करते हैं तो सरकार लाठियां बरसाने का कार्य करती है। और सबसे बड़ी मांग है नौजवानों की, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक पढ़ाई का केंद्र माना जाता है कि दूर दराज से छात्र यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं और जब उनको यह निराशा मिलती है कि यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिली तो छात्र सुसाइड करने पर मजबूर हैं। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी को लेकर समस्या है और सभी नौजवान इस समय कमर कस कर बैठे हुए हैं कि वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आप चारों विधानसभा, जो यहाँ पे शहर, उत्तरी, दक्षिणी जो भी विधानसभा सीटें हैं, उसका केंद्र माना जाता है और ये माना जाता है कि यहाँ की चारों विधानसभाओं की राजनीति एक तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही जुड़ी हुई होती है। तो आप क्या समझ के चलते हैं कि इन विधानसभा सीटों पर किसका बहुमत है या किसका पलड़ा भारी है? देखिए, प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और रही बात प्रयागराज शहर की सीटों में भी, तो इसमें भी आपको कहीं न कहीं सफलतापूर्वक समाजवादी पार्टी के खेमे ही प्रत्याशी जीतेंगे। मतलब आपका क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों के हित में सोचती है। कहीं न कहीं देखा जाए पूरे प्रदेश में अभी तक के विकास की बात की जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, कहीं न कहीं उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि नौजवानों की किस चीज़ों की आवश्यकता होती है और जो विकास किया उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि एक मुख्यमंत्री प्रदेश को कैसे आगे ले जा सकता है। कहीं न कहीं जो 5 साल योगी सरकार रही है, अभी तक ये अखिलेश यादव जी के जो काम थे उनसे हटकर कोई काम नहीं। योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या मानना है आपका? देखिए, योगी आदित्यनाथ को तो देखा जाए तो अगर नंबर देने की बात आए तो हम 100 में से इनको 0 देंगे। मतलब आप योगी आदित्यनाथ से नाखुश हैं? भैया, आपका क्या विचार है? देखिए, हमारा विचार जो वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा नौजवानों को लॉलीपॉप दिया। यही आए वोट लेना था तो यही क्या बोलते हैं, आए तो बोले कि मैं पर ईयर 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो आप कहीं मत जाइए। अभी 1-1.5 महीना पहले क्या बोलते हैं, छात्र अपने ग्रुप डी का जो मांग थी लेकर उन पर बर्बरता तरीके से लाठी मारी गई, उनको कुंदे मारा गया। कितने छात्र यहाँ से पीड़ित होकर चले गए और हमेशा भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को भड़काने का काम करती है और हमेशा क्या बोलते हैं उनके सपनों और भविष्य को कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रही है। क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दों पर वोट करेंगे? हम इस बार रोजगार के मुद्दे वोट करेंगे, स्कूल के मुद्दे वोट करेंगे, हॉस्पिटल के मुद्दे वोट करेंगे। जो सरकार बनेगी वो रोजगार देगी, उस मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। क्या लगता है आपको, ऋचा सिंह अगर यहाँ इस जगह से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं तो उनका चुनावी यात्रा क्या लगती है आपको? देखिए, पहली बार ऋचा दीदी हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व महिला अध्यक्ष रही, तो जब विश्वविद्यालय से वो महिला अध्यक्ष बन सकती हैं तो वहाँ पे विधायक भी बन सकती हैं, क्योंकि उनका चुनावी जो यात्रा है बहुत अच्छा यात्रा है, बहुत उनको जनता लाइक कर रही है, समाज भी उनको देख रहा है, समाज भी उनको लाइक कर रहा है, उनको क्या बोलते हैं वो इस बार विधायक बनेंगी। सिद्धार्थनाथ सिंह को लेकर क्या विचार है आपका? सिद्धार्थनाथ सिंह 0 है। मतलब आप ये समझ के चल रहे हैं कि उनकी वो जीतने वाले नहीं हैं? 22 में बीजेपी का सफाया है,
राज्य सरकार। अच्छा सर, आपकी बात 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, रोजगार, बिजली मुफ्त, सब कुछ अखिलेश यादव जी देंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत ही गहरा रोष है भाजपा सरकार को लेकर, इतना गहरा रोष है और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ से चली जाए। आइए और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या चाहते हैं आप? हम लोग उत्तर प्रदेश में नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, सारा वर्ग परेशान है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर विकास हमारा मुद्दा है। मतलब सारी चीजें विकास के ऊपर निर्भर करती हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्वांचल एक्सप्रेस कहा जाता है कि योगी जी ने केवल जो है अपना नाम दिया, उसको बनवाया, उसको जो है अखिलेश यादव की सरकार ने था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो जितने भी समाजवादी योजनाएं हैं उसको लागू कर, मतलब फीता ये काटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग फीता काटने का काम कर रहे हैं और नाम अपना दे रहे हैं। दोस्तों लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार फीतावादी सरकार है, केवल फीता काटने का काम करती है। आइए हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सर, भैया क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी सरकार बन रही है या योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं? देखिए योगी आदित्यनाथ जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, मुझे तो ये लगता है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। अब 10 मार्च का इंतजार न केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है कि जिस प्रकार से 2017 से लगातार उनका उत्पीड़न किया गया है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, छात्र रोजगार मांगने के नाम पर, जो 2 करोड़ रोजगार के नाम पर उस सरकार में आए थे, जब उनसे रोजगार मांगा गया तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उसके विरोध में वोट करेंगे और 10 मार्च को इनको इनकी हैसियत दिखाने का काम करेंगे। दोस्तों कई दिनों से चुनावी सभा कवर करते करते पहली बार ऐसा लगा है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ का या भाजपा सरकार का बहुत गहरा विरोध हो रहा है। यहाँ पर जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोगों का कहना यही है कि भाजपा की सरकार अब 2022 में नहीं बनने वाली है। आइए और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बात है। भैया क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए जो वर्तमान की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसका विरोध नौजवान, किसान, बेरोजगार, महिला, हर समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं इसकी नाकामियों को गिना दूं। ये 5 साल में क्या कर पाए। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसका पेपर लीक न हुआ हो, जिसको कई एग्जामों में पर्चा ही गलत बार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है जी। कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, उसको उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है, तो उसके बारे में आप सभी क्या कहना चाहते हैं? इस पे हम कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है। ठीक, ये इसलिए किया जा रहा है अभी उत्तर प्रदेश से चुनाव खत्म हो जाए, सारा मामला खत्म हो जाए। एक दूसरे राज्य का मुद्दा आप उत्तर प्रदेश से या विधानसभा चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम पूरे देश में किया जाता है। जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम करके और ऐसे डिवाइड किया जाता है वोट। मतलब आपका ये आरोप है कि आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार डिवाइड एंड रूल करना चाह रही है। एक बार की बात नहीं है, जब भी चुनाव आएंगे कहीं हमले हो जाएंगे, कहीं किसी मुसलमान को पकड़ के उसके ऊपर आतंकवादी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। दोस्तों बहुत बड़ा आरोप हमको देखने को मिल रहा है और लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। के न्यूज़ लगातार बना हुआ है, चुनावी यात्रा आपके साथ ऐसे ही लगातार बनी रहेगी। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? पूछेंगे तो बिल्कुल कह देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप तत्कालीन सरकार के बारे में और जो चुनाव है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए तत्कालीन सरकार तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा धर्म संसद के नाम पर जिस प्रकार से जिन्होंने अपने देश को पूरे खून से सींचा हो, उस देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया गया हो, महात्मा गांधी जी के शान में गुस्ताखियाँ की गई और इस भारत देश के आज़ाद भारत में पहला सांप्रदायिक हमला करने वाले के शान में गुस्ताखियाँ की गई। यहीं से इस वर्तमान की सरकार की मानसिकता साफ हो जाती है, उसकी मंशा साफ हो जाती है कि ये देश के अंदर
हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर लोगों को भटकाना चाहती है और अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। तो हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान और इलाहाबाद के जो नौजवान जो तैयारी करने वाला नौजवान है वो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील बनने का काम करेगा और ऐसे सांप्रदायिक जो ताकतें पर जो फासिस्टवादी ताकतें को जो बढ़ावा दे रही हैं इन सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और इस प्रदेश में उस देश में ऐसी सरकार को लाएगा जो हमारे देश को राजनीतिक तौर से अच्छी राजनीतिक तौर से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमारे देश और प्रदेश को आगे ले जा सके। इसका अक्स पूरी तौर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में दिख रहा है। तो यहाँ का नौजवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है पूरे रूप से। लगातार ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मुझे जैसे लगता है कि एक पक्ष के लोग खड़े हैं समाजवादी, लेकिन मैं उनसे बहुत ढेर सारे काउंटर प्रश्न करना चाहूँगी कि ये जो समाजवादी में हमेशा से परिवारवाद का मुद्दा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? और जब ये बता रहे हैं कि योगी के राज्य में जो है लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव के उसमें रेप केसेस नहीं आते थे, टीजिंग के केस नहीं आते थे? और क्या लैपटॉप सिर्फ बांट देने से हमें एजुकेशन मिल रहा है, उसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है, 300 रुपये प्रति माह जो है इंटरनेट की सुविधा, तो वो सिर्फ ये जो आधे अधूरे काम कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रही हूँ, ना भाजपा की ना समाजवादी की, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ जब समाजवादी पार्टी थी तो जो है उस पर परिवारवाद का हमेशा जब देखो तो शिवपाल सिंह और उनके बीच अंदरूनी मामले लटकने लगते थे। अभी हाल ही में एक फोटो वायरल हुई जिसमें जो है मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ जो है प्रचार करते हुए दिखे, उसमें शिवपाल सिंह यादव जो है उस पर उनके जो चेयर था उसमें किनारे बैठे थे, तो सब बोलते हैं कि क्या यही उनकी जगह है इस पार्टी में? तो ये मुझे लगता है एक परिवारवाद बहुत ज़्यादा कि बेटे का बेटा एक जो ये है, ये सिस्टम को कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहिए। मुझे लगता है योगी सरकार ने ब्रेक किया, लेकिन जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर मैं बोलूँगी कि थोड़ा ये ढीली ढाली सरकार है, क्योंकि अभी हाल ही में जो घटना हुई है सूरत में, एक लड़की का दिन दहाड़े जो है गला मतलब रेत के उसकी हत्या कर दी गई। तो ये जो महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, उससे पहले मायावती की रही हो, अभी भाजपा है, किसी भी सरकार को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और महिलाओं के मुद्दे तो बिल्कुल नगड़े के समान है, मैनिफेस्टो में नहीं है चुनाव के, बस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन लेने से कुछ नहीं होगा, स्कूटी बांटने से कुछ नहीं होगा, आप जमीनी स्तर पर काम करके दिखाइए। मैम की बात का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैम की बात इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान की जो सरकार है ये विफल है। अब हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि इनका जो आरोप लगा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बगल में बैठे हुए थे। देखिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और नेताजी का इतना सम्मान करते थे, मतलब समझ लीजिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। अगर माननीय नेताजी के सामने अगर अपनी जमीन पर ही बैठना पड़ेगा तो हम उसको कतई उसको जो है अपमान नहीं समझेंगे, क्योंकि वो हमारे अग्रज हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, इस देश के न्याय प्रोधा है। जब बताइए, जब देश के अंदर बॉर्डरों पर हमारे सैनिक शहीद हो जाया करते थे, उनकी बॉडियां उनके घर पर नहीं आया करती थी, लोग देखने को तरस जाते थे, तो वही महान जो हमारे देश का जो रक्षा मंत्री बनता है, तो उसके बाद हमारे देश के जवानों की जो है कहा गया अगर उनका एक उंगली एक उनका नाखून भी बचेगा तो साथ सम्मान उनके घर जाएगा और जिले का कलेक्टर और मजिस्ट्रेट खड़ा होकर उनको सलामी देने का काम करेगा। तो ऐसा काम करने वाला नेता अगर हमारे सामने मौजूद हो तो हम तो समझते हैं कि ये पूरे जो तमाम जो इतनी समझो सांप्रदायिक हमला करने वाले जो नेता है उनके पैर के धूल के बराबर भी मैं नहीं मानता उनको। तो उनका कद तो बहुत बड़ा है। और जिस प्रकार से परिवार का आरोप लगा हुआ है, परिवार का आरोप एकदम निराधार है। आप उठा करके देख लीजिए कितने हमारे परिवार से, समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी के परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे, जो उनकी खुद की जब पार्टी हुआ करती थी, वो राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते आदित्य यादव जी, उनको भी चुनाव नहीं लड़ने का मौका मिला। क्या धर्मेंद्र भैया उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं पूरी तरह से आप देख सकते हैं। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो गौरी हत्याकांड देख लीजिए, फापमऊ का हत्याकांड देख लीजिए, यहाँ पर हमारी ईश्वर शरण में बहन पड़ रही थी, उसके साथ किस प्रकार से रेप हत्या बलात्कार हो रहे हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं हो रही है। तो इन सब तमाम मुद्दों पर वर्तमान की जो सरकार है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और हमारे नेताजी सर्वोपरि रहे हैं। अगर उनके बगल में बैठने का मौका अगर जमीन में मिलेगा तो कौन छोड़ना चाहेगा? वो तो फिर उनके बगल में हत्ते भर बैठे हुए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने कहा कि परिवार में कोई समस्या नहीं है, तो अपर्णा यादव का पार्टी छोड़ के चले जाना, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, अपर्णा जी हमारे जो पार्टी में देखिए विचारधारा की पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी एक सोच है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक विकास है। तो भाई अगर आपको समाजवादी पार्टी आपको नहीं पसंद है, अगर आपको जाना है उसी सांप्रदायिकता के बीच में, आपकी मानसिकता कुंठित हो चुकी है, आप लगातार देश में सांप्रदायिक लोगों को आप पसंद कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा देश इसी से आगे बढ़ेगा, तो आप जा सकते हैं। क्या अपर्णा जी को किसी ने बांधा कि नहीं आप नहीं जा सकती हैं, आप समाजवादी पार्टी घराने की आप नहीं जाइए? उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनकी विचारधारा है, वो गई वहाँ पर, इसमें क्या दिक्कत है? अगर परिवारवाद होता तो उनको नहीं जाने दिया जाता, उनको कहीं उठा करके लड़ा दिया जाता। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ आपको, परिवार में खटास उसी का होगा जिसका बड़ा परिवार होगा। क्या राजनाथ सिंह के लड़के नहीं हैं, अमित शाह जी के लड़के नहीं हैं, और जो बड़े पार्टी में भाजपा के नेता हैं उनके लड़के नहीं हैं? तो ये रीता बबुरा जो नाम सुनिए हमारी बात, क्या इनके लड़के नहीं हैं? वो काबिलियत होनी चाहिए, वो ये उत्तर प्रदेश की कुर्सी को संभालने की काबिलियत होनी चाहिए। अखिलेश यादव बार में जाके डांस नहीं करते हैं, ये लंदन में जाके पढ़ाई। अखिलेश यादव बार में डांस नहीं करते हैं, तो सैफई महोत्सव को आप किस तरह से देखते हैं? सैफई महोत्सव को आप डांस देखते हैं? गोरखपुर में भोजपुरी गानों पे महिलाओं को नचाया जा रहा था, गोरखपुर महोत्सव के नाम पे, ये नहीं देखे? भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का या भाजपा समर्थित लोगों का ये आरोप लगता है, एक मिनट सर, भाजपा समर्थित लोगों का ये आरोप लगता है कि सैफई महोत्सव आजकल नहीं हो रहा है, आजकल राम राज्य और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष की पार्टी, देखिए, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग शिक्षा पे, यही मुद्दे चल रहे हैं। मुद्दे हमारे लिए नहीं चल, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा आप गांव में जाके किसी सवाल पूछिए, तुरंत इलाज कर दे रही है जनता। कोई भाजपा का नेता जाए गांव में, डंडे से, लाठी से, जूतों से भी इलाज कर रही है जनता। हिंदू मुस्लिम कोई भी बात कर दे, हम ये समाजवादी पार्टी के लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों के पास उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, बेरोजगारी पे सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खुशहाली है, नुमाइंदगी करने वाला कोई मिल रहा है आपको यहाँ? मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैम कुछ कहना चाह रही है। गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे सर ने बोला कि जो अभी है यूपी गवर्नमेंट है, इसमें गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं बस ये सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की तो जो पर्चा आया है, उसका नॉमिनेशन, कैंडिडेट का नॉमिनेशन देख लीजिए, और कितने लोग ऐसे आपको जिस पे कोई आरोप नहीं है और वो पूर्ण रूप से आरोप मुक्त हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपने कितने लोगों, कितने गुंडों को टिकट दिया है। तो ये जो गुंडागर्दी की बात है, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आपके ये जो समाजवादी पार्टी थी उसके राज्य में भी कम नहीं था। दूसरा, इन्होंने बोला कि जो यूपी की सरकार है, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जो भी है, मैं एक व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अयोध्या फैजाबाद की निवासी हूँ। वहाँ पे जो विद्यालय है, वहाँ पे सबसे बड़े नेता है, हाँ, तो वहाँ आप नाम मत लीजिए। हाँ, एक मिनट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। व्यक्तिगत समाजवादी पार्टी का एक नेता है, नहीं जान रहे हो, समाजवादी पार्टी के एक नेता है, तो वो जो है हमारे यहाँ बहुत चीटिंग, मतलब कि आप बस परीक्षा में बैठ जाइए, पैसे दे दीजिए, बस आप समाजवादी पार्टी के आदमी हैं, बस आपको मतलब पास होने का जरूरत। ये आरोप तो हर सरकार पे लगता है। तो ये जो नकल वाली सरकार थी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा जो घटिया व्यवस्था थी वो नकल की थी। और आज यूपी बोर्ड का आप परीक्षाएं देख लीजिए जो अभी हुई हैं, उनमें नकल, कैमरे लगे हैं, नकल नहीं हुई है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं, बिना परीक्षा के पास की बात छोड़िए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे पास साक्ष्य है और मीडिया वालों के पास भी साक्ष्य है। एक हफ्ते पहले हाई स्कूल और इंटर का पेपर लड़के लेके पढ़ रहे थे, ठीक, और उस हाई स्कूल इंटर तो मान लीजिए छोटा एग्जाम है, टेट का एग्जाम देख लीजिए, ये बड़ा एग्जाम है ना, जहाँ बियर के गोदाम है वहाँ पेपर छपा, और पूरी रातों रात एक हफ्ते 5-5 दिन पहले यूपी टेट और सीटेट के पेपर लोगों के पास पहुँच गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये व्यवस्था है उनकी। क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं वैक्सीनेशन नहीं करवाऊंगा, मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लूंगा, देखिए, भाजपा की वैक्सीन नहीं लूंगा। तो आप क्या कहते हैं कि जो जिस चीज को जो है प्रमाणित करती है, जिस चीज को पूरे देश को आपको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ आप सब वैक्सीनेशन कराइए, आप बोलते हैं। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि हमने कहा कि
प्रदेश में गुंडा राज चल रहा हमारे ऊपर, इन्होंने कहा कि इनको नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपसे बता देना चाहता हूँ। आप गूगल पे जाइए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है जो कि सरकारी आंकड़ा होता है, और आप नीति आयोग की रिपोर्ट उठा करके पकड़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनकी रिपोर्ट उठा करके पढ़िए। वो कह रहा है कि रोजगार वर्तमान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आजादी के बाद से वर्तमान की सरकार में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका सरकारी आंकड़ा कह रहा है। अब वैक्सीनेशन की रहेगी बात, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जब पूरा प्रदेश वैक्सीन लगा लेगा तो मैं महाराष्ट्र में लगवा लूंगा। वो इसलिए बोले थे कि पहले सुनिए हमारी बात। नहीं, वो इसलिए बोले थे कि देखिए वो नेता हैं और जो उनकी जनता है, ठीक, उन्होंने पहले जनता का भला सोचा, उन्होंने पहले जनता को बचाना चाहा। वो बोले कि जब लास्ट में बचेगी तो नहीं, उन्होंने ये कहा था, मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाजपा के, उन्होंने सुनिए उन्होंने ये कहा था, उसमें देखिए वो वैक्सीन वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई थी, डॉक्टरों के द्वारा मिली गई थी, उसमें भाजपा की फोटो जो लगे हुए थे उस पर उन्होंने आपत्ति किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाजपा की वैक्सीन, उन्होंने ये कहा था कि उसके सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री की फोटो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था लैपटॉप पे अखिलेश यादव की फोटो क्यों होती है? किस पे? साइकिल का चिन्ह क्यों था? साइकिल का चिन्ह, देखिए अखिलेश यादव का चिन्ह था ना उत्तर प्रदेश, उनकी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लोग एक एक करके मुद्दे रखिए, प्लीज। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक एक करके मुद्दे रखिए। थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट मैम, सर एक मिनट रुकिए सर, मैम एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आप लोग आपस में मत लड़िए प्लीज, आप लोग आपस में मत लड़िए प्लीज, आप लोग आपस में मत लड़िए प्लीज, आपस में बहस मत करिए। ये एक चुनावी सभा चल रही है, आप आराम से सभी अपना जवाब दीजिए, मैं सबका जवाब लूंगा आराम से। हाँ, देखिए ये मैम बोली हैं कि लैपटॉप पे उनकी फोटो थी, लैपटॉप पे उनकी फोटो थी, ठीक। जो झोला छाप है, अपने झोले पे अपना फोटो, सुनिए, आप सुनेंगे नहीं तो नहीं, आपका जवाब है, आपको जवाब है ये, ठीक। आप बोलिए लैपटॉप पे उनकी फोटो थी, दोनों लोगों की, हाँ 2 लोगों की फोटो थी भाई, आप ये भी नहीं जान रहे थे। हाँ, और ये जो 5 रुपए का झोला है जिसमें 5 रुपए का नमक का पैकेट आ रहा है, वो भी बालू रह रहा है उसमें, 4-5 लोगों की फोटो है उसपे। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? 5 रुपए के नमक पे, 5 रुपए किलो वाला नमक पे, ये तो हर सरकार करती है, चाहे अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने भी ये किया था। 70,000 रुपए और 5 रुपए के झोले पे कोई अंतर ही नहीं है। 70,000 रुपए क्या, किस चीज का मूल्य बता रहे हैं? लैपटॉप की बात बता रहा हूँ। लैपटॉप 70,000 मूल्य का था, 30,000 का होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? 7,000 रुपए का लैपटॉप। अरे यार 7,000 में लैपटॉप मिलता है? जी मैं ये कहूँगा, जो मीठी गोली दे रहा है, टैबलेट दे रहा है, ये वेट टैबलेट जो योगी जी दे रहे हैं, कितने का है? इतना छोटा सा, इतना सा बच्चा टाइप का, कितने का होगा आप बताइए? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? लैपटॉप की तो आपने कीमत लैपटॉप की कीमत मैं किसी पार्टी से नहीं, समाजवादी पार्टी को बता सकते हैं और बीजेपी का नहीं बता सकते। किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं मीडिया से हूँ, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। लोगों के द्वारा ये कहा गया, लोगों के द्वारा ये कहा गया, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। लोगों के द्वारा ये आरोप लगा, यादव की सरकार इतनी अच्छी थी, समाजवादी सरकार इतनी अच्छी थी, समाजवादी पार्टी यूपी गवर्नमेंट के पहले अखिलेश यादव की सरकार थी ना, तो फिर क्यों लोगों ने उनको दूसरी बार नहीं चुना? क्यों चुना? यूपी जब जाती है भाजपा नहीं, ये 5 साल बाद आ रहे हैं, बीजेपी क्यों 15 साल के लिए जाती है? देखते मैं तो चुनाव आ गया है, जनता इलाज कर रही है। हाँ देखते हैं, जनता इलाज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गाड़ी में शीशा वो भी बुलेट प्रूफ चढ़ा के चल रहा है कि कब क्या हो जाए। गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतरने की हिम्मत नहीं रख रहा है, केवल समाजवादी ये गुंडागर्दी नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत आक्रोश है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। लास्ट बात सर से करते हैं। सर फाइनल कंक्लूजन आप क्या निकालते हैं? मैम ने काफी बातें रखी और उन सब बातों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में भाजपा की सरकार या सपा की सरकार, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं? देखिए इस बार जो वोट होगा शिक्षा पर होगा, रोजगार को लेकर होगा, स्वास्थ्य को लेकर होगा, क्योंकि 5 सालों में आप देखे होंगे, कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि जब कि डेड बॉडी यहाँ पे
नदियों में तैरते हुए देखे, कुत्तों को नोचते हुए देखे। आप ऐसे कभी कल्पना नहीं किए होंगे। आप जो महाभारत में सीरियल देते थे द्रौपदी का चीरहरण, आप यही जिला पंचायती चुनाव में आप देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य के बारे में बाखूबी तरीके जान रहे हैं। तो ये नौजवान जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग तो बीजेपी को कतई नहीं पसंद करता, वो पूर्ण रूप से बीजेपी को हटाना चाहता है। दोस्तों बहुत आक्रोश है, भाजपा की सरकार का बहुत आक्रोश है। हमारे साथ छात्र संघ भवन में बहुत सारे छात्र जुड़े, उन्होंने अपनी बातें रखी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? किस चीज़ पे? भाजपा की सरकार, लोगों का बहुत आक्रोश है, समाजवादी पार्टी की सरकार चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात सही है। हमारा नाम आदित्य कुमार है और ये रोजगार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा अयोध्या लेकर चलते जहां पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। 50,000 गरीबों का मकान बनाया है पूरे प्रदेश में। 43,50,000 और अकेले अयोध्या जनपद में लगभग 48,000 गरीबों का मकान बना है। हमने मकान देने में कोई भेदभाव किया क्या? हर गरीब को मिला है ना। और जब विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, बिजली के कनेक्शन में भेदभाव नहीं, शौचालय के निर्माण में भेदभाव नहीं, और लाखों किसानों का कर्ज माफ भी हुआ और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त कर रहा है। कोई भेदभाव हुआ है क्या? क्या ये सब योजनाएं सपा की सरकार के समय मिलती थी क्या? समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है। आज आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी ने एक कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, और कंप्लेंट क्या की है? उन्होंने कंप्लेंट की है कि सरकार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन जो दे रही है नहीं देना चाहिए। हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद आने दीजिए, सरकार 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 2 करोड़। और स्मार्टफोन और टैबलेट का खर्चा, यानी जो लोग उसका उपयोग करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, उस खर्चे को ले उस प्रकार का खर्चा भी मां बाप के ऊपर नहीं आने देंगे। यह खर्चा भी सरकार उठाएगी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को इसी पे आपत्ति है। वह नहीं चाहती है कि प्रदेश का विकास हो। हमारी सरकार के समय तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब उसकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। पेशेवर माफिया और अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के प्रति थी। तब वह दंगाइयों का सहयोग कर रही थी। कौन सा ऐसा कस्बा, कौन सा ऐसा जिला था जिसमें दंगे नहीं होते थे? तो अयोध्या के मिल्कीपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कई मजा आएगा, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का